इंडियाज गॉट लेटेंट पे उस बेचारे लड़के को सबने देखा है जिसे ऑन स्टेज इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया फॉर स्मेलिंग बैड बिकॉज ही गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड विदाउट टेकिंग अ शावर वो किसी लड़की से मिलने चला गया एंड द गर्ल टोल्ड हिम दैट Dude, you're smelling bad. यहाँ लिखा है you are in a long distance marriage. सही बात है. यहाँ लिखा है you apply perfume every day because you were rejected by a Brazilian girl. अरे हम सो के उठ के चले गए थे यार. यही इंडियंस का नाम खराब कर रहे थे दुनिया भर में भाई. कितनी बदबू आती है आपसे यार. That explains the long distance marriage. जब ये मरेगा ना इसकी मैयत में रुई सबकी नाक में होगी. तब से मैं नहा रहा हूँ मैं. ये पहली बार होगा आग लगने से पहले ज़्यादा बदबू आ रही थी. So I am here today to give you some suggestions so that even if you wake up in the morning, trust me, you will not smell bad. This is going to be your ultimate hygiene guide coming from a girl so that you can smell awesome for her 24/7. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Let me give you some very simple good tips जो कि मुश्किल नहीं है फॉलो करने के लिए and I don't have a huge list or unnecessary things to suggest you. Hygiene tip number 1. It starts in the shower. Now the thing is, नहाते तो सब हैं. I agree to that. But when you put a little bit effort in taking your shower, that really helps. अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको suggest करूँगी. First thing will be scrubbing. मुझे पता है 90 और probably 99% of the men आप लोग स्क्रबिंग को सीरियसली नहीं लेते हो and you just feel that लड़कियां तो they are so extra, they put money in useless things, but trust me, स्क्रबिंग रियली हेल्प्स. लेट्स से आप एक बॉडी स्क्रब में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, एक एडिशनल स्टेप ऐड नहीं करना चाहते हो अपने रूटीन में, इन्वेस्ट इन एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स और अ लूफा. वो प्लास्टिक लूफा भी हो सकता है, नेचुरल लूफा भी हो सकता है. यू विल फाइंड ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट. आप लोगों की बॉडी हेयर बहुत ज़्यादा होती है. अब आई वुड लाइक टू से दिस वन थिंग अबाउट बॉडी हेयर. जैसे गर्ल्स कहती है ना कि माई लाइफ माई रूल्स, आई वुड लाइक टू stand for you guys and say that it's your body, your choice, depending upon the thickness of your hair. आप उसको रिमूव करना चाहते हैं या नहीं रिमूव करना चाहते हैं, वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए. इट शुड बी योर पर्सनल चॉइस क्योंकि हर किसी की हेयर डेंसिटी, हेयर थिकनेस बहुत डिफरेंट होती है. सो इफ यू आर प्लानिंग ऑन कीपिंग दैट हेयर ऑन योर बॉडी, बट द थिंग इज स्क्रबिंग में इन्वेस्ट करो और स्क्रब करना स्टार्ट करो अपनी बॉडी को. एक और तरह की स्क्रबिंग जो काफ़ी हेल्प करती है वो है आपका नेचुरल ब्रिसल ब्रश विच गोज़ एवरीवेयर. उसमें एक हैंडल होता है, वो डिटैचेबल होता है, इट गोज़ एवरीवेयर. इट क्लीन्स योर बैक, इट क्लीन्स योर अंडर आर्म्स एंड एवरीथिंग. और इन सब टूल्स को यूज़ करने से आप बहुत अच्छे से अपनी बॉडी हेयर में से ओडर और पूरी स्किन पे से ओडर निकाल सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि आप फिनिकी हो जाओ, हर दिन स्क्रबिंग करो, बट एटलीस्ट ऑन द डेज यू आर मीटिंग हर और एटलीस्ट ऑन द डेज यू आर गोइंग फॉर अ डेट और लेट्स से 2 to 3 days इन अ वीक आप स्क्रबिंग रूटीन अपने नहाने के रूटीन में ऐड करो. एंड अलॉन्ग विद दैट invest in a good body wash because body washes are always a better option to really make your skin smell good for longer period. So that would be a great investment for sure. Since we are on the topic of showers, I have noticed this कि generally oily skin लोगों में या फिर men in general आपके hair जो होते हैं आपके scalp पे बहुत जल्दी पसीना और ओडर दोनों ही चीज़ बहुत जल्दी आ जाती हैं. सो मेक श्योर अगर रोज़ नहीं धो रहे हो सिर, देन एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे पे शैम्पू करो और जस्ट गेट रिड ऑफ दैट गंक, स्वेट, जो भी गंदगी सिर में जम रही है उसको क्लीन करो. आप लेज़ी नहीं फील करो बिल्कुल इस चीज़ को लेके. मेक श्योर टू शैम्पू योर हेयर एवरी ऑल्टरनेट डे एंड कीप योर हेयर स्मेलिंग फ्रेश. एंड अलॉन्ग विद दैट क्लीन योर ईयर्स, इनसाइड योर ईयर्स, आउटसाइड, बिहाइंड योर ईयर्स. या ऑल ऑफ दैट गोज विदाउट सेइंग. हाइजीन टिप नंबर 2, कीपिंग द ओडर अवे. आपने नहा लिया, आप यू स्मेलिंग फ्रेश राइट नाउ, लेकिन आप ऐसा क्या करोगे दैट यू कीप ऑन स्मेलिंग फ्रेश फॉर द नेक्स्ट 24 hours. एंड व्हेन आई से 24 hours, आई मीन इट. द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन इज नॉट अ स्प्रे डिओड्रेंट. स्टे अवे फ्रॉम देम. लेट्स से यू हैव अ रूटीन ऑफ शेविंग, तो वो आपकी स्किन को बर्न करता है एंड इट्स जस्ट
too much for the skin to take and does not last that long. आपको बाय करनी है या तो रोल-ऑन्स जिनके अंदर लिक्विड होता है, आगे बॉल होती है, एंड यू कैन रोल इट ऑन योर अंडर आर्म्स, या फिर आपको इन्वेस्ट करना है स्टिक्स में. अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे डीओ स्टिक्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं. लेकिन अगर किसी को ये कंसर्न्स हैं कि मेरे पोर्स ब्लॉक होंगे और मुझे प्रॉब्लम होगी एंड देन कैंसर होगा, तो आप वो लिक्विड रोल ऑन्स के लिए जा सकते हैं. दे आर वेरी ईजीली अवेलेबल इन डव एंड निविया, एंड दे आर वेरी वेरी ईजीली अवेलेबल एवरीवेयर. एवरी ग्रोसरी स्टोर, एवरी केमिस्ट हैज़ देम. तो आप उन्हें बाय कर सकते हो एंड दे लास्ट वेरी वेरी लॉन्ग, और वो आपके अंडर आर्म्स को बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश स्मेलिंग रखता है. और अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हो देन यू कैन वॉश योर अंडर आर्म्स. लाइक लेट्स से आपने मॉर्निंग में लगा लिया नहाने के बाद, अब नाउ यू बैक इन द इवनिंग बैक होम, देन वॉश योर अंडर आर्म्स एंड पुट देम ऑन अगेन. उससे आपके अंडर आर्म्स रिफ्रेश हो जाएंगे एंड देन अगेन अगली मॉर्निंग तक there will be no odor at all. Tip number 3, it's simple but it is very effective and kind of comes with common sense, and that is हर बार धुले हुए कपड़े पहनना. एक बहुत बड़ा रीज़न लड़कों के स्टिंक करने के पीछे यही होता है. इनफैक्ट कुछ लड़कियों के भी. आई जस्ट वोंट से कि लड़कों के, देयर आर सम ह्यूमन बींग्स आउट देयर जो अपने कपड़ों को बार बार रीयूज़ करते हैं, और उसकी वजह से कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी डिओड्रेंट स्टिक्स लगा लो, स्वेट कपड़ों में लगता ही है. देयर इज़ नथिंग दैट कैन प्रिवेंट द स्वेट फ्रॉम ट्रांसफरिंग. कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे जैकेट्स, ओवरकोट्स, स्वेटर्स. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर ओके. लेकिन जो कपड़े आपकी डायरेक्ट स्किन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एंड इफ़ यू नो दैट माई बॉडी ओडर इज़ हाई या फिर आई स्वेट अ लॉट, उस केस में आई वुड सजेस्ट कि आप अपने कपड़ों को दोबारा रीयूज़ मत करो. आपने एक बार यूज़ किया, पुट देम इन वॉश. हर बार जब आप फ्रेश कपड़े पहनोगे, इवन फॉर द नाइट, ट्राई वेयरिंग फ्रेश सेट ऑफ पजामाज इफ यू रियली वांट टू स्मेल गुड फॉर हर एंड यू वांट टू कीप स्मेलिंग फ्रेश इन द बेड एज वेल. तो रात के लिए भी आप फ्रेश पेयर ऑफ पजामाज पहनिए, या फिर टी शर्ट, पजामा, वट एवर यू वेयरिंग, बेसिकली फ्रेश लॉन्ड्री. तो जब आप धुले हुए कपड़े पहनोगे, साफ कपड़े पहनोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको फ्रेश स्मेलिंग रखता है. ऑफ कोर्स क्योंकि आपके पुराने कपड़ों में पिछले पसीने का ऑर्डर है and all of that. Fresh laundry, धुले हुए कपड़े is the most important thing. I don't know, I have heard that guys reuse their undergarments. Please, if you're doing that, stop it. If you are using a trouser, please do not use it more than 2 to 3 times. Which brings me down to the tip number 4. Now this tip is a little intimate. पहली बात तो आपको अपने इंटीमेट एरियाज़ को बहुत अच्छे से क्लीन करना है. अगर मैं मुंह फट होके बोलूँगी, क्लीन योर बॉल्स प्रॉपरली गाइज. अनदर थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीनिंग, हर बार यूरिनेशन के बाद प्लीज़ यूज़ टॉयलेट पेपर. आई एम नॉट सेइंग दैट यू वॉश इट एवरी टाइम, बट एट लीस्ट यूज़ अ स्मॉल पीस ऑफ टॉयलेट पेपर, dab the thing out. Do not let the drops transfer to your clothes, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो वो डेफिनेटली आपके अंडरगारमेंट्स में और आपके ट्राउजर्स दोनों में ही बहुत बुरी स्मेल कर देता है. एंड ट्रस्ट मी, गर्ल्स लाइक मी who have strong noses, we can spot it from 2 feet away. A guy who is not hygienic in that groin area, I can spot that guy from 2 feet away. अच्छा लगे सुनने में, बुरा लगे, कुछ भी लगे, I have came across many guys who do not clean their groin properly and I hate them. I am judgmental about them and I just know that yaar, this banda is not hygienic. Most of the girls, a lot of girls have strong noses. Keep that in mind. And the last tip, because I promised you कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा complicated और बहुत लंबा चौड़ा वीडियो आपको नहीं देने वाली हूँ, that is using a perfume. So all those guys जो कि deodorants use करते हैं, I would like to suggest you कि आप deodorants को drop करो या फिर deodorants के साथ perfumes layer करो. There are some really great perfumes out there जो कि 500 रुपये से लेके 1500 रुपये की प्राइस रेंज में आ जाते हैं. I am not saying कि आप जाके 3000 रुपये का ज़ारा ही खरीद
खरीदो या 8,000 रुपये का डिज़ाइनर परफ्यूम खरीदो. आई एम नॉट सजेस्टिंग यू दैट. वाइल्ड स्टोन हैज़ अ ग्रेट रेंज ऑफ परफ्यूम्स इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू दैम. और मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे इस बात को कहने के. आई हैव सीन माई ब्रदर यूजिंग दोज परफ्यूम्स एंड एवरी टाइम ही पुट्स ऑन अ वाइल्ड स्टोन आई एम ऑलवेज लाइक स्निफिंग हिम, आस्किंग हिम, अरे तूने ये क्या लगाया है, यू आर स्मेलिंग सो गुड. सो यू गेट ज़ारा क्वालिटी विद वाइल्ड स्टोन इफ़ यू वुड वॉन्ट. तो मैं एक रिव्यू भी उस पर कर दूंगी. अनदर ब्रांड विच इज़ वेरी वेरी गुड इज Paris Corner. Paris Corner long lasting, it's a Middle Eastern brand, long lasting fragrances बनाता है. 1500 रुपये से लेके और 2000 रुपये तक की प्राइस रेंज है, जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स होते हैं. सो इफ़ यू वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन यू कैन डू दैट एज वेल. बट अगर बहुत ज़्यादा बजट पे हो, 500 रुपये से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहते हो, Wild Stone is great. Yeah, that's my recommendation for you. So invest in a perfume, smell good for her. हो सके तो अपने परफ्यूम को दिन में 2-3 बार टचअप करो या रीस्प्रे करो, जिससे कि आपकी फ्रेग्रेंस अच्छी बनी रहे. अब जब आप ये सारे टिप्स कलेक्टिवली यूज़ करोगे ना ऑन एन एवरी डे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता दैट यू विल स्मेल बैड एवर. You will always smell fresh, you will always smell good, and your girl will be impressed by your hygiene routine. These are my hygiene tips for you so that आप ज़िंदगी में कभी दोबारा बुरा स्मेल ना करो. If you are facing issues with smelling bad, trust me, I myself do this routine every single day, and there is not a single day when I smell bad. Never do I smell bad. I either smell of nothing or I smell of perfume. So that is it for today's video, guys. I hope आपको ये video helpful लगा होगा. I will see you in the next one. Till then, keep looking handsome, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.